एट्रैक्टिव आती है सिर्फ लड़का लोग के ऊपर, ठीक है। लड़की लोग हम लोग का फ्रेंड बन जाती थे। खुद को जो प्यार करेगा, नॉर्मल करेगा, उसको ही नॉर्मल होगा। अगर आप बोलोगे नहीं नॉर्मल नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं है, मैं नॉर्मल ही हूँ, मेरा क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। सिर्फ लड़का लोग होते तो वो लोग बैठते थे तो बोलते ए तुम क्यों ऐसा लड़की के जैसे चलते हो, लड़की जैसे बोलते हो, हम लोग को कैसे किस नहीं बोलते हो। तो ऐसे ऐसे बोलते थे, कोई ये है छक्का बोलती है बुद्धू, जो मुझे समझ में नहीं। 4 साल जिसके साथ मैं रहा उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं पता चला, क्योंकि उसको मैं इतना प्यार किया था। जो लड़का किसी ट्रांस के साथ फिजिकल रिलेशन करेगा, वो समझेगा वो लड़की से बेहतर। मतलब ट्रांस के साथ फिजिकल रिलेशन किया बट सेक्स, तो उसको पता है मैं जो बोल रही हूँ तो सही बात है ना। तो एक बार ज़रूर हंसेगा वो लड़का। लड़की की जो पार्ट होती है वो बहुत कैजुअल होती है, एकदम कैजुअल, जो उसको यूज़ करने के बाद वो फैलते ही रहते हैं, ठीक है। और हम लोग को जो पार्ट है वो नहीं फैलेगा। तो चलो कोचा में या बाइक में चलो 500 लेना है, तो मैं बोलती हूँ प्रोग्राम, क्योंकि मुझे प्रोग्राम करनी है तो मैं बोलती हूँ। मेरा नाम तमन्ना मलिक है, मैं कलकत्ता का रहने वाली हूँ और मैं इस डांस लाइन में हूँ बचपन से, बट बिहार में आई हूँ मैं 5 साल। आप इतनी खूबसूरत हैं और इतनी स्मार्ट दिख रही हैं, मतलब आप कब से बचपन में, मतलब कितने साल बाद पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं, या क्या बोलते हैं? हाँ, ट्रांसजेंडर पता चला है जब हम 6 क्लास में पढ़ती थी, तब थोड़ा होश आती है ना हम लोग को। तो उस टाइम पे हम लोग देख रही थी, हम और मेरा 2-4 गो फ्रेंड एक साथ, तो हम लोग थोड़ा अलग हूँ और दूसरा लड़का वॉइस अलग है। तो हम लोग समझ में नहीं आ रहे हम लोग क्यों अलग हैं। हम लोग को उसके साथ जैसे फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, जब टिफ़िन होते थे तो वो लोग फुटबॉल क्रिकेट खेलने जाते थे, बट हम लोग वो नहीं खेलने जाते थे। हम लोग स्कूल में जो डांस होती है ना, जो सोशल, सरस्वती पूजा या रविंद्र जयंती जो भी है, तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट है, हम लोग उसमें एकदम इंटरेस्ट नहीं थे। तो धीरे धीरे हम लोग और हम लोग को एट्रैक्टिव आती है सिर्फ लड़का लोग के ऊपर, ठीक है। लड़की लोग हम लोग का फ्रेंड बन जाती थे। उस बात पे भी हम आएंगे। हाँ, जब आप तो उस टाइम पे समझ गई हूँ हम लोग थोड़ा अलग हूँ। हम लोग कैसे ट्रीट किया जा रहा था आपके माँ बाप के द्वारा, कैसे रहन सहन कैसे किया जा रहा था? एक्चुअली मेरा फैमिली गुड, मेरा फैमिली बहुत गुड है और मेरा फैमिली में अभी तक सब लोग मुझे बहुत प्यार करती है। मैं ऐसी हूँ, इसे कोई मतलब हमको नहीं जताती है जो मैं ऐसी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है हमारा घर तो पे। अपने माँ बाप को आप कब बताएं कि मतलब ट्रांसजेंडर हैं आप, एक्स लड़कों में इंटरेस्ट आता है? अच्छा, बट ये बात थोड़ा सीक्रेट होती है ना लाइफ में, तो मम्मी पापा को बताना नहीं पड़ती है, मम्मी पापा सब पता ही चल जाती है। जैसे हमारा चाल, मेरा भैया भी है, उसको शादी हो गया, उसका बच्चा हुआ, तो वो अलग है, ठीक है। मैं अलग हूँ ना, मेरा बाल बड़ा है, मेरा फेस में कोई दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं आती है, मेरा बोलने का मेरा सब कुछ स्टाइल थोड़ा अलग है, तो मम्मी पापा समझ जाएगा। बट हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो मम्मी पापा है ना, ईश्वर लगता है। हम ईश्वर नहीं आया है नीचे तो वो दोनों को भेजा है, तो हमको ऐसे ही। और मेरा दीदी और मेरा फैमिली का, जैसे मेरा अंकल लोग, आंटी, सब लोग मुझे बहुत प्यार करता है। मेरा गाँव वाला मुझे बहुत प्यार करती है, मतलब ऐसे वो कोई दिक्कत नहीं है उन लोग को। मतलब मैं इसलिए सवाल कर रहा था क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसे देखते हैं कि माँ बाप को पता नहीं रहता, और जो ट्रांसजेंडर जैसे बाद में लड़का जिसे ट्रीट किया जाता है, वो लोग बोल नहीं पाते हैं। क्या ऐसा भी होता है ना कई बार? हाँ हाँ, ज़रूर होते हैं। सबका ज़िंदगी में होती है ऐसा, मतलब हम भी जब ऐसा घर वाले सोचा है जो ऐसा मैं थोड़ा दूसरा टाइप का हो रही हूँ, तो हम लोग को बोला नहीं डांस लाइन छोड़ देनी पड़ेगी, दूसरा काम करो, ये वो। तो बहुत समझाया सबको, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। सबको होती है ना ऐसा थोड़ी बहुत, बट धीरे धीरे वो लोग समझ गई है जो ये अलग ही है, ट्रांस है, तो सो इसके और आपने ज़्यादा। पढ़ाई किया? हाँ, आई एम ग्रेजुएट। ग्रेजुएट आपने? हाँ, हिस्ट्री ऑनर्स। कहाँ से किया आपने? मैं जो कलकत्ता में जहाँ पे रहती हूँ, कृष्णा नगर, उसमें करती हूँ। मुझे जहाँ तक जानकारी है, ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग से स्कूल होता है, सब पढ़ाई लिखाई अलग स्कूलों में होती है, कि आपने जिस तरह से नॉर्मल लोग करते हैं उसी तरह से? नॉर्मल एकदम, ऐसा अलग कुछ नहीं होती है। जो बोला है वो फेक फेक दिया है आपको, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल लाइफ होती है एकदम, ठीक है। जो खुद को जो प्यार करेगा, नॉर्मल करेगा, उसको ही नॉर्मल होगा। अगर आप बोलोगे नहीं नॉर्मल नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं है, मैं नॉर्मल ही हूँ, मेरा क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। सिर्फ मेरा सोच
थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मेरा सोच जैसा आप लोग को सोच एक्टिव होता है लड़की के ऊपर, हमको होते हैं लड़का के ऊपर, यही सोच हम खुद को सोचती हूँ लड़की, ठीक है। बट भगवान ने कुछ ऐसा कुछ किया है तो ऐसा नहीं फीलिंग आता है लड़की की तरह या लड़के की तरह? हाँ, उस पर भी आएंगे। ये बताइए, जब आपके फ्रेंड सर्कल भी होंगे कॉलेज में या स्कूल में, तो किस तरह से वो लोग रिएक्ट करते थे? आपके भी दोस्त यार थे? हाँ, मेरा बहुत अभी तक सब लड़के लड़का भी दोस्त है, लड़की भी तो बहुत दोस्त है, मतलब बहुत दोस्त है मेरा। और सब लोग अभी जाती हूँ तो सब लोग मुझसे बात भी करते हैं, उन लोग को सब शादी वगैरह हो गई, बच्चा भी हो गई है, ठीक है। तो सब लोग मुझसे बात करती है, ऐसा नहीं कोई मुझे ऐसे हूँ मैं तो थोड़ा अलग करो, उससे बात नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बात करते हैं। समाज का कोई ऐसा धड़ा जब आपके ऊपर ऐसा कमेंट किया हो, जब आपको दुख लगा हो कि शायद ये नहीं होनी चाहिए थी? कोई ऐसा हाँ moment? हाँ हाँ, बहुत सारा मोमेंट होती हैं जब आप इस लाइन में नहीं है, उसके पहले की मैं बात कर। हाँ, होती है ऐसा, क्योंकि जब हम लोग शाम के स्कूल से बाहर आते थे तो स्कूल मतलब वो गांव में कुछ लड़के लोग बैठते हैं, जैसा थोड़ा उम्र का हम लोग को ज़्यादा सा सीनियर, तो लोग बोलते थे। तो आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट आया हो जब कोई भद्दा कमेंट किया हो आपके जीवन शैली, आपके जो आप का पहचान है उसको लेकर, जब आप इस फील्ड में नहीं आई थी? हाँ 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 ऐसा बात है। हाँ, ये तो बिल्कुल होती है, सबके साथ ही होती है, हमारे साथ भी ऐसे ही हुए हैं। जैसे हम लोग स्कूल से आते थे जब तो उस टाइम पे हम लोग को जो सीनियर लोग, जो लड़का लोग होते हैं, तो वो लोग बैठते थे तो बोलते हैं, ए तुम क्यों ऐसा लड़की के जैसे चलते हो, लड़की जैसे बोलते हो, हम लोग को कैसा नहीं बोलते हो। तो ऐसे से बोलते थे, कोई ये है छक्का बोलती है, कोई बोलते हैं ये लाइट ऑफ हो गया तब ये पैदा हुआ है, बस ऐसा कुछ नहीं है, भगवान हम लोग को ऐसा भेजा है तो ऐसे ही हुआ। हम लोग को क्या गलती है इसमें बताइए ना आप लोग, हम लोग को कुछ गलती है और पूरा ऑडियंस को बोल रही हूँ हम लोग को क्या गलती है इसमें बताइए। तो उस समय कैसा लगता था आपको, मतलब एक इंसान की तरह, मतलब क्या रिएक्शन होता था? हाँ, तो तब छोटी थी, इतना जानकारी नहीं थी ना, तब घर पे आके रोती थी। या मेरा बहुत फ्रेंड है मेरा दीदी, तो मेरा दीदी को आके बोलते थे ऐसा ऐसा बात है, बोलते हैं तो दीदी लोग वो लोग बोलते थे जो किसी के ऊपर ध्यान मत देना, तुम अपना काम करो। और मेरा मौसी है वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, तो सब लोग बोलती है जो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना, खुद का काम करो, जो आपको तुम्हारा मर्जी करे वो कर सकते हो, बट थोड़ा सा घर का परिवार का इज्जत बचा के करो जो करना है। तो मैं ये भी सुना हूँ कि जब किसी घर में ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं वो उठा लेते हैं या फिर ले लेते हैं अपने कब्जे में ज़बरदस्ती माँ बाप से, बिना ऐसी सहमति के। ऐसा भी होता है? नहीं ऐसा, मैंने समाज में सुना। नहीं ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा मतलब बात करती है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि किसी का बच्चा को कोई उठा के ज़बरदस्ती नहीं लेके जाता है, जो जाता है हम लोग का मर्ज़ी से ही जाता है। जैसे हम जैसे बाधा ही नहीं करती हूँ, ठीक है, तो मेरा मर्ज़ी नहीं है तो कोई नहीं ले जा सकती है ना। तो जो बाधा ही करती है वो लोग बहुत अच्छा है, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते, वो लोग तो बहुत प्यार करती है, हमको तो बहुत प्यार करती है जितना लोग हैं, बट हम बाधा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है उस लाइन। मुझे डांस करने पसंद है, बचपन से मैं डांस करती थी और मेरा घर पे भी क्लास थी, मैं बहुत सारे स्टूडेंट थी डांस करने के लिए, बट उस पैसा में मेरा नहीं हो रहे थे, इसी वजह से मुझे यहीं पे आना पड़ रहा है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि लड़कों में फीलिंग आती है, तो किस तरह का फीलिंग था, कब पता लगा कि लड़कों में फीलिंग आती है? 6 क्लास से हाँ, क्योंकि मेरा सहेली लोग ना लड़का से बात करते थे, मुझे भी वैसे लड़का से ही पसंद हो रहे थे, मतलब ऐसे लड़का से ही बात करनी है मुझे तो उस टाइम पे। तो आप लड़कों के बीच में बैठती थी कि लड़कियों के बीच में? एक्चुअली हम बॉयज़ स्कूल में पढ़ी थी, तो उस टाइम पे लड़के लोग थे, बट हम लोग फ्रेंड थे 4-5 को, तो एक जैसे ही हमारे जैसे ही ट्रांस, तो हम लोग वो एक साइड बैठती थी। पहली बार किसी लड़का को जब प्रपोज किया होगा, अट्रैक्शन हुआ होगा, तो कैसा रिएक्शन था उस लड़के का? तो अगर याद हो लाइफ का पहला मोमेंट तो बताइए आप। हाँ, ज़रूर होती है, ये सबको होती है, ठीक है, बचपन ही जो जिसको बोलते हैं बचपन में। तो स्कूल में पढ़ती थी तो उसका नाम नहीं लेना है मुझे, तो उस टाइम में नॉर्मल थी ना, हम लोग उतना नहीं सोचते थे, वो लड़का भी उतना नहीं सोचते थे, सब लोग मतलब हम लोग जैसे बातें करती थी, बैठती थी एक साथ, टिफ़िन खाती थी, ऐसा जो भी करती थी, तो सब लोग बोलते थे जो मतलब हम लोग को नाम दिया है तो बंगाली हीरो हीरोइन थे प्रसन्नजीत और ऋतुपर्णा, तो हम लोग को दोनों को वही नाम देते थे और कुछ नहीं, इतना ही मोमेंट है। उसका भी शादी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, तब बचपन थे, जब समझ गए तो ऐसा कुछ नहीं है। और आई नॉट बंगाली, मतलब आई नॉट लाइक इट बंगाल, ठीक है, हमको बंगाल पसंद नहीं है, बंगाली लड़का पसंद नहीं है, बंगाल तो आई लव, ठीक है, बट बंगाली लड़का पसंद नहीं है। लड़का कैसा पसंद? टॉल, हैंडसम,
और ब्राउन स्किन, गोरा नहीं। बिहार का कि बंगाल का? ऑफ कोर्स बिहार का। बिहार का। हाँ, क्योंकि मैं बिहार में रहती हूँ साल भर, तो चाहूँगी मैं इधर का ही लड़के को पसंद करना। अच्छा, तो बहुत सारे लड़के देख रहे होंगे, आप इतनी खूबसूरत हैं तो दीवाने भी हो जाएंगे आपको देखकर, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे, या फिर अभी कोई अफेयर है आपका? ओह गॉड, अफेयर नहीं है, बट इस सैड मोमेंट बोलना चाहती हूँ। 4 साल पहले एक लड़के के साथ मेरा अफेयर था, ठीक है, 4 साल से ओके, 4 इयर्स ओल्ड। तो उसके बाद वो मेरे घर पे जाते थे, मुझसे प्यार भी करते थे, ठीक है। आई डोंट नो प्यार करते थे कि नहीं करते थे। नहीं, बिहार का था, बिहार का नाम नहीं लेना है उसको, क्योंकि मुझे बदनामी नहीं करना है किसी को, ठीक है। तो फिर वो अचानक 1 साल पहले मैं घर पे गई थी मेरा बहन के शादी में, तो अचानक वो सोचिए वो किसी लड़की को लेके भाग गया अचानक। मेरे तो होश सब उड़ गए थे, मतलब जस्ट आई कैन बिलीव इट। समझ में नहीं आया था, मतलब बट आपके साथ स्कैम हो गया? हाँ ऐसे ही होगा। तो फिर इज़ ओके। मतलब उस रात को जब आपने पहली बार सुना था कि वो लड़की को लेकर भाग गया, तो रात का मोमेंट कैसा था? जस्ट अमेजिंग लग रहे थे, और क्रेजी, खुद को ऊपर क्रेजी लग रहे थे। जो मैं इतना पागल बुद्धू, जो मुझे समझ में नहीं, 4 साल जिसके साथ मैं रहा उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं पता चला, क्योंकि उसको मैं इतना प्यार किया था, वो जो बोलते थे वही मुझे अच्छा से ही लगते थे, हाँ ठीक है। बट जब उसका प्रॉब्लम में थे, मैं उसको हेल्प किया था। जैसे उसका घर से उसको पापा ने बोले थे घर से चला जाने के लिए, बट उस टाइम पे मैं उसको बहुत संभाला हूँ। प्यार ऐसे हो गए थे ना, उसको संभालते वो बहुत ड्रग्स करते थे, जैसा स्माइक बिहार में करते ना, वो करते थे। उसके बाद दारू पीते थे, जितना है वो सब करते थे। वो छुड़ाने के चक्कर में मैं उसके साथ प्यार हो गए थे, ओके। तो फिर इसके बाद से किसी को दिल आया कि नहीं, या सोचा कि नहीं, किसी ने प्रपोज किया कि नहीं? प्रपोज तो बहुत मिलते हैं। हाँ, प्रपोज बहुत मिलते हैं, बट फ़िलहाल मैं मतलब किसी से प्यार करने के लिए नहीं सोच रही हूँ। जो जिसके साथ प्यार करना है अभी, तो उसके साथ वो अगर मुझसे क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्री करेगा, तो कोर्ट मैरिज जिसको बोलते हैं, अगर वो करेगा तो मैं कर सकती हूँ। ये नहीं जो कोर्ट मैरिज करके उसको घर पे लेके जाना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, इम्पॉसिबल। वो नहीं चाहिए मुझे। कोर्ट मैरिज मतलब हाँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, ये बात है, ठीक है। हम इधर रह सकती हूँ, बट हमको छोड़ के दूसरा किसी के साथ नहीं जाना है, ये सिर्फ ये प्रूफ देना है मुझे। आपका मन कराना है, तो ऐसा भी तो मोमेंट नहीं, मैं उसको बोली थी, मैं अब तुम लड़के के साथ शादी कर सकते हो, घर वाला देगा तो। इतना भी इजाज़त दिया हूँ, तो वो लड़का को बोलना चाहिए था मुझसे। जब मैं इतना बोला था, जो तुमको शादी करना तो कर सकते हो, बट मुझे बोलना, और घर वाला अगर चॉइस करके देगा तो। बट ये तो उल्टा पलटा हो गया है ना, वो खुद चॉइस करके भगा के लेके गए। ओ गॉड, ओके, मैं कितना बुद्धू थी। मतलब आप जिस लड़के से प्यार करेंगी, जिससे शादी करना चाहती हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहती हैं, तो उससे आप ये भी आज़ादी दे रही हैं कि वो शादी कर ले अपने घर वालों की मर्जी से? अगर घर वाला बहुत, हाँ, मैं उसका मम्मी पापा को दिल नहीं दुखा सकती, क्योंकि मुझसे पहले वो लोग बड़ा हुआ ना, तो हाँ मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। क्योंकि जो हीरोइन, क्या उसका नाम है, श्रीदेवी, इतना टॉप हीरोइन है वो भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको भी शादीशुदा थे, ठीक है। करीना कपूर, ठीक है, वो भी शादीशुदा है। मैं कौन खेत का मूली हूँ, ठीक है। मैं हाँ एक्सेप्ट कर सकती हूँ, बट मुझे ज़्यादा प्यार चाहिए। अच्छा, आपको ज़्यादा प्यार कर? हाँ, क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं उसको बच्चा होने के लिए उसको, हाँ, घर वाला करेगा तो उसको वंश आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए ठीक है। क्योंकि मैं किन्नर हूँ, मैं ट्रांस हूँ, मेरा बच्चा नहीं होगा, इम्पॉसिबल। अच्छा, आप लोग मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बच्चा नहीं होता है आप? नहीं होगा कि मैं सर्गेसी मदर हो सकती हूँ मैं, ठीक है। जो मतलब चाहेगा तो उन्हीं का, मतलब जो लड़का मुझे शादी करेगा उसी का ही बच्चा होगा, सर्गेसी करना पड़ेगी। अब मेरा उसका दोनों मिला के बच्चा होगा, मतलब जो खून जांच करेगा, DNA टेस्ट होगा, तो उसका ही बच्चा मिलेगा। तो ऐसा बच्चा हो सकता है एकदम। अभी तो यूट्यूब का ज़माना है, डिजिटल
दुनिया है तो अभी तो इम्पॉसिबल ये कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तो बच्चा लैब में पैदा हो रही है, अभी तो कोई नहीं उठा ये, जैसे हीरोइन हीरो सब लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, सरगेसी मदर हो रही है, फादर मदर हो रही है, तो ये कोई नॉर्मल है एकदम। मतलब हमारा बिहार में नॉर्मल नहीं है, कलकत्ता में नॉर्मल नहीं है, बट मुंबई में, दिल्ली में ये सब नॉर्मल है। बच्चा जब सरगेसी बच्चा होती है तो जैसे मैं देखता हूँ कि नॉर्मल लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो नॉर्मल लोगों में और आप में जब आप लोग फिजिकल रिलेशन बनाती हैं तो क्या फ़र्क रहता है? और अच्छा, फिज़िकल रिलेशन की बात बोल रही हूँ। मुझे लगता है जो लड़का किसी ट्रांस के साथ फिज़िकल रिलेशन करेगा वो समझेगा वो लड़की से बेहतर, ठीक है, उसको बेहतर मज़ा आएगा। आई एम सो सॉरी बट मैं बोल रही हूँ। और जो मतलब ट्रांस के साथ फिज़िकल रिलेशन किया बट सेक्स, तो उसको पता है मैं जो बोल रही हूँ वो तो सही बात है ना, तो एक बार ज़रूर हंसेगा वो लड़का। हाँ, बेहतर होती है। कैसे बेहतर होता है? अच्छा ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, अगर गलती होगा तो माफ़ कर दीजिए सब। क्योंकि लड़की का पार्ट जो होती है वो बहुत सॉरी थोड़ा सिल हो रहा है। अच्छा, लड़की की जो पार्ट होती है वो बहुत कैजुअल होती है, एकदम कैजुअल, जो उसको यूज़ करने के बाद वो फैलते ही रहते हैं, ठीक है। और हम लोग को जो पार्ट है वो नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग में जो सर्टिफिकेट हाँ, होता है वो लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा होता है। हाँ, क्योंकि सब लोग चाहे ना तो फिटिंग्स चीज़ है कि नहीं, कोई लूज़ नहीं पसंद करती है। और डांसिंग में जब आप जाती हैं डांस करने तो कैसा मतलब लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है और कितना कमेंट करते हैं? क्या कोई ऐसा मोमेंट जो लगा हो कि बैड मोमेंट था? मैं देखता हूँ खबर आते रहती है। हाँ, बैठ जाती हूँ तो बहुत इज्जत से लेके जाती है, एकदम अच्छे से, और प्रोग्राम भी करती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। बट जब आने के टाइम होती है ना ठंडी में, उस टाइम पे बहुत मतलब हरकत अच्छा नहीं करती है, इधर उधर भाग जाती है कोई इधर उधर भाग जाती है। उसके बाद और एक्चुअली इफ़ यू डोंट माइंड, बिहार का सब लोग, बिहार का कल्चर ही है तो ऐसा करके अश्लील गाना, ठीक है, तो जब गाना जैसा होती है वैसा स्टेप तो हम लोग को देना पड़ेगा। तो गाना होती है केरा के थम पा, तो उस टाइम पे मैं ना मुजरा नहीं करूँगी ना, तो केरा का थम का स्टेप करूँगी, तो उस टाइम गलत हम लोग हो जाती हूँ, बोलते ये गलत डांस कर रही है, बट गाना के हिसाब से हम लोग को तो स्टेप देने पड़ेगी, है कि नहीं। तो ऐसे ही होती है। और कभी कभी मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, हम लोग को सब लोग लेके जाती है जस्ट एंजॉय करने के लिए, ठीक है। और लड़की लोग को लेके जाती है डांस दिखाते हैं, वो लोग को नीच होता है, तभी वो लोग को ज़्यादा पेमेंट मिलता है, हम लोग को नहीं ज़्यादा देती है। यही मुझे सबसे रिक्वेस्ट है, हम लोग को थोड़ा मतलब ज़्यादा बराबर कर लीजिए, हम लोग भी वो लोग से कम नहीं हूँ, लेकिन उन लोग से ज़्यादा हम लोग एंजॉय देती हूँ। ये कोई नहीं बोला है, कोई ट्रांस नहीं बोला है, बट मैं बोल रही हूँ हम लोग को थोड़ा बराबर सोच लीजिए, क्योंकि हम लोग को तो बराबर ही करती हूँ और हम लोग से ज़्यादा मज़ा लेते हो आप लोग, तो हम लोग को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए पेमेंट। और मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जब प्रोग्राम जाने के बाद से, लड़कियों के साथ भी होता है और ट्रांसजेंडर के साथ भी, कि बेड शेयर के लिए भी बोलते हैं कि इतना पैसा डिमांड करते हैं कि आप इतना ले लीजिए, उसके बाद से ये तो एकदम ये तो नॉर्मल कैजुअल बात है ना, लड़का लोग बोलेगा लड़का लोग ये बोलेगा, ये सबके सामने उठाना बहुत गलत बात होता है। क्या बोलता है? 500 ले लो, 1000 ले लो, क्या बोलता है? हाँ, ऐसे ही बोलती है। क्या बोलता है? 500 ले लो, चलो। हाँ, बोलता है चलो खोपचा में या बाइक में चलो, 500 लेना है, तो मैं बोलती हूँ प्रोग्राम, क्योंकि मुझे प्रोग्राम करनी है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, हम लोग प्रोग्राम के बाद देख रही हूँ, ऐसा बोलती हूँ, ठीक है। बट जो जानती है हमको, हम लोग को, हमको जो जानती है तो उसको पता है, जो लोग मुझे ऑफ़र किया तो उसको पता है। मैं ये डिटेल्स और नहीं बताऊंगी, जो उसके साथ मैं क्या करती हूँ उसको पता है। इसको भी देखकर बहुत सारे लोग बोलेंगे खोपचा में चलने के लिए, क्या करेंगे? एग्जैक्टली बोलेगा। खोपचा में खोपचा में जाना होता तो एक्चुअली खोपचा में जाने होते तो मैं डांस नहीं करती, ठीक है। तो वो खोपचा में जाने में बहुत ज़्यादा पैसा मिलती है, ठीक है। 500 10 गो होगा तो कितना होगा 5000। तो क्या कौन करेगा 2000 रुपया में, 1500 रुपये में काम, रात भर मेहनत कौन करेगा बताओ।
तो खोपचा में जाना होता तो ये नहीं करते। यही बात मैं सबको बोलती हूँ, अगर खोपचा में जाना होती तो ये करने की क्या ज़रूरत है। 10 गो लोग संभाल लो, 5,000 रुपया हर रोज़, तो प्रोग्राम पे उतना नहीं मिलती है ना। 1500 रुपया, कुछ छठिया बर्थडे में 500 रुपया देते हैं हम लोग को, छूट व्यूट मिलाकर 1000 रुपया होती है। तो ये अच्छा नहीं है ना, वो अच्छा है, बट ये अच्छी है क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं बनना चाहते, सिर्फ डांसर बनना चाहते। अच्छा, तो और भी समाज के कोई ऐसा मोमेंट, जैसे आपने बताया कि पैसा कम मिलता है लड़कियों के मुकाबले, और भी कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो इस फील्ड में आपको लगता हो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें भी हक मिलना चाहिए? हाँ एग्जैक्टली। क्या? हाँ ना, लड़के लोग को वायरल हो रही है, ठीक है, मान रही हूँ लड़की लोग वायरल हो रही है, और हम लोग को अच्छा प्लेटफॉर्म अगर कोई देगा, मैं सबके पास रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितना सारा अच्छा लोग जो सिंगर हैं, तो हम लोग को भी एक बार मौका देना चाहिए आप लोग को। हम लोग भी कुछ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं, हम लोग भी वो लोग से कम नहीं हूँ, और हाँ बोलना नहीं चाहिए, हम लोग भी वो लोग से देखने में भी शायद कम नहीं हूँ कुछ। नहीं, आप बिल्कुल हाँ, तो हम लोग को भी ये मौका देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार में रहती हूँ, आप लोग को स्टेट में रहती हूँ, आप लोग को सब इतना एंजॉय देती हूँ, मज़ा देती हूँ, हम लोग के लिए आप लोग बहुत सारा एंजॉय लेती हो, सो हम लोग को भी तो थोड़ा मौका देना चाहिए, बताइए ना, हाँ कि नहीं। हम लोग को भी स्टेज चाहिए, जब हम लोग को भी कोई स्टेज देगा 2-1 गो, तो हम लोग भी दिखा सकते हो, हम लोग भी कुछ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है ना हम लोग एकदम फालतू, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को भी अगर कोई जो सुन रहा है, कोई सिंगर, कोई अच्छा सिंगर, थोड़ा अच्छा मतलब जिसको प्लेटफॉर्म है इस लाइन में, जिसका अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसको बोल रही हूँ मैं, मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट, हम लोग को थोड़ा सा इतना ही, थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, रिक्वेस्ट है, हम लोग को थोड़ा सा वो प्लेटफॉर्म दीजिए जो हम लोग कुछ कर सकते हो, कुछ दिखा सकती हूँ।